अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद दानिश। मोहतरम सामिईन और नाज़रीन, आपने जो सवालात हम तक पहुँचाए हैं उनके जवाबात के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती अहमद बिन मोहम्मद अरशद ख़ान साहब। जी मुफ्ती साहब, अब्दुल मतीन भाई सिवालापुर से मालूम करते हैं, मेरे पास एक मैसेज आया था कि जिस शख्स की नमाज क़ज़ा हो गई हो और वो तादाद में मालूम ना हो तो वो क़ज़ा नमाज रमज़ान के आखिर जुमे को 4 नफिल एक सलाम के साथ पढ़े। हर रकात में सूरह फातिहा के बाद आयतल कुर्सी 7 बार और सूरह कौसर 15 बार पढ़े। अगर 700 साल की नमाज़ें भी क़ज़ा हुई होंगी तो उसका कफ़ारे के लिए ये नमाज काफ़ी है। क्या ये बात दुरुस्त है? वज़ाहत फ़रमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद। मज़कूरा सवाल का जवाब ये है कि हर साल रमज़ानुल मुबारक में जुमतुल वदा से पहले ये मैसेज कसरत के साथ सोशल मीडिया पर गर्दिश करने लगता है और बहुत सारे लोग इस मैसेज की तहक़ीक़ किए बग़ैर इसको सही समझकर आखिरी जुमा में नमाज अदा करके ये समझते हैं कि हमारी बक़िया ज़िंदगी में जो कुछ नमाज़ें क़ज़ा हुई हैं और हमने उन नमाज़ों की अभी तक अदायगी नहीं की है, इस तरह नमाज़ पढ़ने से हमारी वो सारी नमाज़ें माफ़ हो गई हैं या अदा हो गई हैं। याद रखना चाहिए कि ये बात बिल्कुल किताब व सुन्नत और कुरान व हदीस के मुखालिफ है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें आपने फरमाया कि अगर कोई आदमी नमाज के वक्त सोया रह जाए या नमाज़ पढ़ना भूल जाए तो उसे चाहिए कि जैसे ही याद आए या वो नींद से बेदार हो तो अपनी नमाज को अदा कर ले। इस हदीस से ये बात वाज़े तौर पर मालूम होती है कि किसी नमाज की कोई क़ज़ा नहीं है उस वक्त तक जब तक कि उस नमाज को अदा न कर लिया जाए। इसीलिए क़ज़ाए उमरी का मुस्तकिल एक हुक्म फ़ुक़हा ने किताबों में लिखा है, उसका तरीक़ा बयान किया है, उसके मुस्तकिल मसाइल बयान किए हैं कि अगर किसी आदमी की 1 साल की, 2 साल की, 5 साल की, जितने भी दिनों की नमाज़ें क़ज़ा हो गई हों और वो चाहता है कि मैं अपने मरने से पहले अपनी उन बक़िया नमाज़ों की क़ज़ा कर लूँ तो उन नमाज़ों की अलग अलग एक एक नमाज की क़ज़ा करनी होगी। 5 नमाज़ें और एक वितर की वाजिब नमाज, इन 6 नमाज़ों की बाकायदा अदायगी ज़रूरी है, उसके बग़ैर कोई नमाज माफ़ नहीं होगी। एक साहब का सवाल है, ईद के दिन اشراق व चाश्त पढ़ने का असल वक्त क्या है? ईद ये रमज़ानुल मुबारक की बरकत से मुसलमानों को मिलने वाला एक त्यौहार है। अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों के लिए इस दिन ये छूट रखी है कि ईद के दिन फ़जर की नमाज का वक्त शुरू होने से लेकर ईद की नमाज़ पढ़ने तक अपने घर में, मस्जिद में, ईदगाह में कोई भी नफल नमाज पढ़ना, खा वो इशराक की नमाज हो, मकरूह तहरीमी है। अलबत्ता ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद ज़वाल तक ईदगाह में तो नफल नमाज पढ़ना मकरूह है, उसके अलावा अपने घर में या मस्जिद में आकर वो नफल नमाज पढ़ सकता है, खा वो फिर इशराक की नमाज हो या चाश्त की नमाज हो। एक ख़ातून का सवाल है, अगर नमाज के दरमियान में किसी औरत के बाल नज़र आ जाएं तो क्या नमाज हो जाएगी या नहीं? इसका क्या मसला है? ख़वातीन व मस्तूरात को बतौर ख़ास इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो जब नमाज़ पढ़ने लगें तो अपने पूरे जिस्म को ढांकने के साथ साथ वो अपने बालों को भी अपने दुपट्टे के ज़रिए से, अपने नक़ाब या हिजाब के ज़रिए से अच्छी तरह ढांक लें कि बाल खुले न रहें, चूँकि औरत के बाल और किसी ख़ातून के बाल ये बदन के दिगर आज़ा की तरह एक मुस्तकिल उज़्व है। इसीलिए अगर किसी ख़ातून के बाल नमाज में चौथाई बालों से ज़्यादा खुले रह गए या नमाज में खुल गए और 3 मरतबा जितनी देर में सुबहान रब्बियल आला कह सकते हैं इतनी देर तक वो बाल खुले रहे तो उसकी नमाज फासिद हो जाएगी। लेकिन अगर चौथाई सर से कम बाल खुले थे या अगर नमाज में खुले तो बिल्कुल मामूली वक्त में खुले, जितनी देर में 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला नहीं कह सकते हैं उससे कम वक्त के लिए खुले, औरत ने वो बाल फ़ौरन ढाँप लिए तो फिर नमाज फासिद नहीं होगी। एक साहब का सवाल है, अगर कोई वक्त कम होने की वजह से जनाबत की हालत में सहरी कर ले तो रोज़े का क्या मसला है? मज़कूरा सवाल का जवाब यह है कि कोई आदमी जनाबत की हालत में था, उस पर गुस्ल वाजिब था और सहरी के वक्त उसने सहरी करने से पहले गुस्ल नहीं किया।
अब वो कोई भी वजह रही हो, वक्त कम होने की वजह से या किसी और सुस्ती गफलत की वजह से उसने सहरी जनाबत ही की हालत में कर ली, तो उसकी सहरी दुरुस्त हो जाएगी और उसका रोज़ा भी दुरुस्त हो जाएगा, रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन बिला वजह जनाबत के या नापाकी के गुस्ल में इतनी ताख़ीर करना कि फ़जर की नमाज भी क़ज़ा हो जाए, तो आदमी फिर गुनहगार होगा। लिहाजा जितना जल्दी मुमकिन हो गुस्ल से फ़ारिग हो जाना चाहिए, लेकिन उससे रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जमील नूरी साहब का सवाल है, मैं एक फैक्ट्री में काम करता हूं जिसकी वजह से रोज़ा रखना बहुत मुश्किल होता है, जबकि मेरे बीवी बच्चों का गुज़र मेरी मजदूरी से होता है, तो इस सिलसिले में मेरी रहनुमाई फरमाएं, क्या करना चाहिए। रमज़ानुल मुबारक की मुनासबत से लोगों को इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि वो जितना आसानी से मुमकिन हो रमज़ानुल मुबारक से पहले अपनी मशगूलियात को, अपने कामकाज को कम से कम कर दें, ताकि रमज़ानुल मुबारक के इन कीमती लम्हात को वो ज़्यादा से ज़्यादा इबादत व तिलावत में, ज़िक्र व अज़कार में, औराद व वज़ाइफ़ में मशगूल रख सकें और रमज़ानुल मुबारक के इन कीमती लम्हात से फ़ायदा उठा सकें। लेकिन बहुत सी बार ये काम नामुमकिन और मुश्किल होता है। बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो रोज़ाना कमाने और रोज़ाना खाने वाले हैं। लिहाजा ऐसे आदमियों को चाहिए कि वो अपने मालिक से मिलकर, अपनी फैक्ट्री के मालिक से मिलकर इस बात की कोशिश करें कि उनके लिए दिन का कुछ हिस्सा ऐसा हो जिसमें वो आराम कर सकें और उनका रोज़ा आसानी के साथ गुज़र सके। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अहादीस में इस बात की ताकीद की है कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में अपने मज़दूरों की मज़दूरी में कुछ ना कुछ तख़फ़ीफ़ कर देनी चाहिए, उनके काम को हल्का कर देना चाहिए, उनके काम में हाथ बटाना चाहिए ताकि उनके लिए आसानी हो जाए, और ऐसे लोगों के लिए फजीलत की बात है। लिहाजा अगर कोई मज़दूर इस तरह का है कि जिसकी वजह से वो रमज़ानुल मुबारक में रोज़ा भी रखता है और मज़दूरी भी करता है, तो उसे इस बात की तो इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो सुबह ही से इस बात को सोच कर रोज़ा न रखे कि मुझे दिन भर काम करना है, मज़दूरी करनी है। लेकिन अगर वो मज़दूरी कर रहा था जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा भूख या प्यास लग गई, और इस कदर भूख प्यास लग गई कि अगर उसने उस वक्त रोज़ा न तोड़ा तो उसके हलाक होने का या किसी सख्त नुकसान का अंदेशा है, उसकी जान का मसला है, तो फिर शरीयत ने इस बात की गुंजाइश दी है कि वो रोज़े को तोड़ सकता है और बाद में उस रोज़े की क़ज़ा कर ले। लेकिन इस तरह की आदत बना लेना भी दुरुस्त नहीं है। और दूसरी बात, सुबह से ही काम काज को और मज़दूरी को सोच कर रोज़ा ही छोड़ देना ये भी जायज़ नहीं है। ये रोज़े को तोड़ने वाला कहलाएगा, जिसकी वजह से बहुत सख्त वईद अहादीस में वारिद हुई हैं। लेकिन बहुत ही सख्त मजबूरी में सख्त और शिद्दत की भूख और प्यास लग जाए काम काज करते हुए, और फिर अगर कोई आदमी रोज़ा तोड़ता है तो गुंजाइश है फिर बाद में उस पर रोज़े की क़ज़ा होगी। हाफिज़ अज़हर साहब का सवाल है, हमारी मस्जिद में जिस दिन तरावीह में सजदे की आयत आने वाली होती है तो इमाम साहब उस रकात को शुरू करने से पहले लोगों में ऐलान करते हैं कि मसलन दूसरी रकात में सजदा तिलावत है। इस ऐलान का करने का क्या हुक्म है, क्या यह बताना ज़रूरी है? शरीयत में तो इस तरह का कोई हुक्म वारिद नहीं है कि जिस दिन नमाज में आयत सजदा आए तो लोगों के दरमियान ऐलान किया जाए कि फ़ुला रकात में ये सजदे की आयत आएगी, तमाम लोगों को सजदा करना है। और इसको ज़रूरी समझना और इसकी पाबंदी करना भी दुरुस्त नहीं है। लेकिन अगर इस बात का कवी इम्कान हो कि लोग मुगालते में चले जाएंगे और वो सजदे में जाने के बजाय रुकू में चले जाएंगे, तो फिर इस बात की गुंजाइश भी है कि एहतियात के तौर पर ऐलान कर दिया जाए कि अगली रकात में या फुला रकात में आयत सजदा आएगी जिस पर सबको सजदा तिलावत करना है। गुंजाइश है, इसमें कोई हरज भी नहीं है। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका। इसी तरह के मज़ीद मसाइल की जानकारी के लिए आप हमारे दार अरकम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें, सदक़ाए जारिया की नीयत से वीडियो को शेयर भी करें और इसी तरह अपने सवाल हम तक पहुँचाते रहें। जज़ाकल्लाह।